हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी जैसे पत्नियां हैं जो पति पे फॉर एग्जांपल कोई भी केस कर देती है। एक आपके पास थ्रेट आ जाता है कि भाई कंप्लेंट हो गई आपके नाम से, या फिर डीवी एक्ट का केस हो गया है, या 498 का केस हो गया है, और आपको पता है जो भी उसने आरोप लगाए हैं यहाँ पे वो सारे एलिगेशन झूठे हैं, उसका कोई सबूत नहीं है, सबूत आपके पास है। ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर उसने कोई भी कंप्लेंट करी है तो क्या, पहली बात तो पतियों के सब दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, क्या मुकदमा हम पे होगा? तो इसका जवाब हाँ है। केस तो लगेगा भाई, वो कोई भी केस करने जाए मुकदमा तो लगेगा आप पे। ठीक है। बट को ये है जवाब कि अगर कोई भी केसेस आरोप हो रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, वो चाहे 498 का हो, डीवी एक्ट का हो, कोई भी केस आप पे किया गया पत्नी ने, तो आपको पता है वो सारे झूठे हैं एलिगेशन, कोई इसका सबूत है नहीं। तो हमारे पास क्या, पति यही सोचते हैं कि क्या पतियों के पास कोई ऐसा राइट्स नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे ये पता चला हम पत्नी को भी सबक सिखा सके कि जो भी वो आरोप लगा रही है, जो झूठे झूठे मुकदमे लगा रही है, वो सब गलत है। उसको रियलाइज कराना जरूरी है, क्योंकि जो उसने ऐसा किया वो गलत है। या फिर उसको सबक सिखाया जाए ऐसे तरीके से, या उसको रिश्ता जोड़ना होगा तो वो आ जाएगी और उसे खुद गलती का एहसास होगा, हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है झूठे पे झूठे मुकदमे लगा के। रिश्ता जोड़ना होगा तो वो वापस ही आ जाएगी, घर ही आ जाएगी, या फिर सारे केस ही वापस ले लेगी और बाद में ये बोलेगी हाँ मैंने ये गलत किया, ये जो भी केसेस किया। तो क्या पतियों के पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, किस बेस पे वो झूठे मुकदमे को खत्म करवा सकते हैं, क्या ऐसे तरीके हैं, मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। ठीक है। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे आप सबको पता है, अभी मैंने कल वीडियो भी बनाई थी 498 पे, जो ये केस खत्म हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट का एक नया लेटेस्ट जजमेंट आया था जिसपे वही सेम पत्नी ने क्या किया था, आरोप लगा दिया था पति पे, अपने सास ससुर पे और यहाँ की और रिश्तेदार पे, बुआ फूफा जी पे, जो वो इन्वॉल्व ही नहीं थे, साथ में ही नहीं रहते थे, कि दहेज का लगा दिया था, 498 का, कि इस तरीके से लगा दिया। बट दिल्ली हाईकोर्ट ने वही अपना फैसला दिया कि जो रिश्तेदार इन्वॉल्व ही नहीं है, जो रहते ही नहीं है, आप उस पर आरोप लगा रहे हो तो उसका एफआईआर से नाम तो हटा दिया। साथ ही ये भी पता चल गया जो आरोप लगा रही है उसका कोई सबूत ही नहीं है, सारे एलिगेशन झूठे हैं। तो 498 का भी जो केसेस बनता था पति पे और उसके घर वालों पे, तो वो भी कैंसिल कर दिया। तो किस तरीके से आप कैंसिल करा सकते हैं, क्या है ये वाली जो वीडियो मैंने कल बनाई थी वो मेरे चैनल पे आप जाकर डिटेल्स में देख सकते हैं, आपको उसका जजमेंट भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसा सेम आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो रही हो तो वो जजमेंट की हेल्प से आप अपने केस में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मतलब आप मान लो कि 90% जो होते हैं महिलाएं वो झूठे केसेस करती है, और ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए हमेशा बनाती हूँ, वो उनके लिए नहीं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। जो महिलाएं झूठे केसेस करती हैं, झूठे मुकदमे करती हैं, वो किस लिए, या सिर्फ पैसे लेने की भावना में, या फिर बदला लेने, ईगो, बहुत सारे रीजन होते हैं, उनको रिश्ता नहीं निभाना पड़ता, या उनका अफेयर और किसी के साथ चलता है शादी के बाद, तो वो इसलिए झूठे मुकदमे करती है, झूठे आरोप, क्योंकि रिश्ता तो निभाना नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से पति को परेशान करना है, पैसा लेके उन्हीं को परेशान करना उसी से। ठीक है। तो वो चीजें अब किस बेस पे, किस आधार पे, क्या पतियों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्या कोई राइट्स नहीं है कि जो झूठे मुकदमे उस पर किए गए पत्नी ने वो खत्म हो सके। ठीक है। तो आपके पास राइट्स है, किस तरीके से आप पत्नी को भी सबक सिखा सकते हैं कि भाई जो वो कर रही है बहुत बड़ी गलती कर रही है, आना है रिश्ता जोड़ना है तो घर आ जानी, तो हमेशा के लिए बाय बाय। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं? देखो, पहला है कि अगर पत्नी ने कोई भी आप पे कंप्लेन कर दिया है, कोई भी चीजें करी, मुकदमा तो होगा। ठीक है। बट किस तरीके से खत्म करना है, चाहे वो डीवी का हो, 498 का हो, जो भी हो। तो पहले क्या करना है आपको कि आपकी फैमिली में जो भी फीमेल है, चाहे वो आपकी मदर हो, सिस्टर हो, या कोई भी हो, सिस्टर इन लॉ जो भी हो, उनकी तरफ से आप डीवी केस करा दो, चाहे वो कहीं पे भी रहते हो। ठीक है। एक ये केस हो जाएगा, ये आपके पास कानूनी अधिकार है, कोई भी कर सकता है कि भाई उनके साथ भी आपकी पत्नी ने किया है, तो वो मारपीट या जो भी गाली गलौज सब करी है, तो डीवी का केस करा दो। 3 है, 4 मेंबर है तो करवा दो, तो ये एक केसेस बन गया उसके खिलाफ। ठीक है। साथ ही सेकंड हो गया कि अगर आपकी पत्नी ने पब्लिक में डिफेमेशन किया है और उसके पास आपका प्रूव है, ठीक है, और उस वजह से आपका नुकसान भी हुआ है, तो उसमें सिविल सूट फाइल आप कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि ये नुकसान हुआ है, वो सारी चीजें। बट ये करने के लिए, सिविल सूट फाइल करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए डिफेमेशन का। ठीक है, कि कोई सबूत होना चाहिए, उस तरीके से नहीं कर सकते। बट और ये केस आप करेंगे, सबूत है आपके पास, पब्लिक में उसने किया है, तो आप ये लगा सकते हैं। दूसरा केसेस तो आपका ये बन गया। डीवी एक्ट में जितने भी फैमिली मेंबर है उस हिसाब से अगर 3-4 भी है
तो वो केसेस बन गए डीवीएट के। एक आपका ये बन गया। थर्ड आपका ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपकी पत्नी ने या उसके घर वालों ने आपसे कोई पेमेंट ली है किसी भी पर्पज पे ली और वो वापस नहीं करी और आपके पास ट्रांजेक्शन डिटेल हैगी, सबूत है उसके पास, तो उस बेस पे भी एक आप केस कर सकते हैं। मनी रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ये ऐसे 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 हुआ था, आपने पेमेंट दी थी, वो वापस देने से मना कर रहे हैं, अभी नहीं मिला और आपके पास सबूत भी है। एक केस ये बन गया आपका, ठीक है। इसके अलावा एक आप काम और कर सकते हैं कि गुड फेथ में वाइफ के नाम आपने कोई प्रॉपर्टी कर दी है, ठीक है, उसका सारा पैसा आपने ही दिया है, तो उसमें कैंसल सेल डीड फाइल की आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे एक ये बन जाएगा आपका। और एक नॉर्मल जो भी होता है, जैसे कि मोबाइल से आपको थ्रेट आ रहे हो, धमकी आ रहे हो इस तरीके से, तो उस पर भी आप जाओ। अभी बोलोगे तो छोटा मोटा इस पे क्या कंप्लेन, एटलीस्ट आप वो मैसेज दिखाओ, कंप्लेन करो कि इस तरीके से मेरी पत्नी के थ्रेट आ रहे हैं, धमकी आ रही है, या उसके घर वालों की तरफ से, उसके भाई या उसके फादर की तरफ से मुझे इस तरीके से धमकी दी जा रही है, ये देखो कंप्लेन। नॉर्मल एक कंप्लेन तो दर्ज होगी, वो कंप्लेन आप अपने पास रखो ताकि आपके पास प्रूव आएगा कि ये चीजें हैं, ठीक है। आगे जाके वो कंप्लेन की कॉपी आप अपने पास भी रखो, आगे जाके फ्यूचर में जो भी कंप्लेंट आपके पास झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें आती है काम। तो ये जो मैंने आपको एक तो फर्स्ट आपको बताया कि डीवी एक्ट का केस फाइल करो, डिफेमेंशन का फाइल करो। डिफेमेंशन के फाइल करने के लिए जब आप करेंगे तो सिविल सूट वो डिमांड के लिए कि आपका क्या नुकसान हुआ उसके, बट ये जो आप कानूनी अधिकार है ना आपके पास, उसके लिए जो मैंने बोला डिफेमेंशन के लिए आपके पास प्रूव होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, फिर उस पे बेस पे कर सकते हो। पेमेंट करिए, ट्रांजेक्शन है, मनी रिकवरी का भी केस कर सकते हैं। गुड फेथ में जो प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम करी है उसमें आप कैंसल सेल डील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट आपने जो भी थ्रेट है, कोई धमकी आ रही है उसके घर वालों की तरफ से, तो उस बेस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारे जो राइट्स है, ये सारे जो अधिकार है पतियों के पास है, आप कर सकते हैं। और ये आपको जब भी पता चलेगा जब आपके पास कानून के राइट्स हो, आपको लीगल जानकारी हो, जब भी कर सकते हैं। देखो अधिकार सबके साथ ही है, सबके पास ही, ऐसा नहीं है महिलाओं के पास भी, आपके पास भी है, बट आपको किस तरीके से करना है, कैसे जानकारी मिलेगी, मैं हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, 490 के झूठे आरोप कैसे हम बता सकते हैं कि वो झूठे आरोप एलिगेशन हम पे लगाए गए, किस तरीके से हम खत्म करवा सकते हैं। हम भी क्या केस क्यों होते हैं, हम तो कोई केस, पति ये सोचते हैं कि हम तो कोई पत्नी पे केस ही नहीं कर सकते हैं। पत्नी जानती है अगर उसने बोल दिया तो हमारे खिलाफ केस हो जाएगा भाई, 498 का भी हो जाएगा, डीबी का भी हो जाएगा, पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। पति तो पत्नी के खिलाफ कोई केस ही नहीं कर सकता है, ना उसके घर वालों के खिलाफ। किसने बोला कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आप, बस आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं, कौन से केसेस कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपके पास कानूनी अधिकारी है, लीगल राइट्स है आपके पास, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और बहुत सारी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आती है कि किस बेस पे आप डीवी को या 498 के केस को है जो वापस ले सकते हैं। तो इस बेस पे अगर आप ये केस कर देंगे ना तो पत्नी मजबूर हो जाएगी केस वापस लेने के लिए, और आपके वो पीछे पीछे भी दौड़ेगी कि भाई मैं केस वापस ले लेती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लास्ट में यही होगा, अगर उसको रियलाइज होगा ना, वो आपके पास ही आएगी, ठीक है, कि मुझे साथ में रहना है, माँ को दे दो। अगर ठीक है रिश्ते को आपको देना है चांस तो एक बार तो चलो दे दो, बट वो हो जाता ना कि बहुत ज्यादा हो गया वो सारी सिचुएशन कि नहीं भाई इतने आरोप लगाए, इतने एलिगेशन लगाए कि जो बता भी नहीं सकते हैं हम, क्योंकि आते केसेस हम पता है ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाते हैं ना जो डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो आपको पता है जब हो जाता है ना, तो वो हस्बैंड जब लास्ट में ये होता है कि भाई वो तो आ रही है, कि उसको पता चल गया मैं तो केस हार रही हूँ, अब मुझे कोर्ट में सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने एलिगेशन लगाया उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, कोर्ट तो सबूत मांगता है। तो वापस आने के लिए या वो होगा पत्नी एक या नया प्लान करेगी, नया गेम खेले कि मुझे सबूत मुझे लेके आना है, तो मुझे वापस ससुराल जाना पड़ेगा। या फिर उसे होगा कि चलो भाई अब तो मैं केस हार ही रही हूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं है, मैं मायके भी कब तक रहूंगी, वापस ससुराल ही चली जाती हूँ, माफी मांग लूंगी, ये सिर्फ है। बट जब वो जो एंड ऑफ द केस होता है ना, वो इतना लेट हो जाता है, इतना लेट हो जाता है, बहुत ही रियर चांस होते हैं, बहुत ही रियर वो होता है केसेस जो पति फिर माफ कर सके, जब तक बहुत लेट हो जाता है, जब तो उसको रियलाइज होता है। तो उन पत्नियों से यही है रिक्वेस्ट कि जो भी झूठे आरोप लगाती, जो भी झूठे एलिगेशन लगा रही, झूठे मुकदमे कर रही है, तो ऐसा करने से बचें। इससे क्या होगा, आपका घर ही नुकसान हो रहा है, आप दोनों में ही दूरियां हो रही है। अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं है तो आप शादी में ही करो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपका अफेयर है, कहीं चल रहा है, कोई भी रीजन है, तो आप डिस्कस करो। कोर्ट कचहरी थाने में जाने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। और अगर आपको पता है कि भाई रहना ही नहीं है, रिश्ता और कहीं चल रहा है, आपका अफेयर कहीं और है, तो आप तलाक लेके बात खत्म करो। झूठे एलिगेशन लगाने से कोई फायदा नहीं है। एंड ऑफ द मोमेंट ऐसे ऐसी राइट्स हैं पतियों के पास भी, तो आप खुद ही फिर वो हो जाओगे अपने केस में, खुद ही आप वो बोलते हैं ना फंस जाओगे।
तो उस तरीके से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए, और कुछ क्वेरी हो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो भी अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, कुछ एडवाइस चाहते हैं, कुछ केस में हेल्प चाहते हैं, तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, अपॉइंटमेंट बुक करके आप एडवाइस ले सकते हैं। और दिल्ली के हैं तो दिल्ली में आप कर सकते हैं, फेस टू फेस अपॉइंटमेंट लेके बुक कर सकते हैं, फेस टू फेस भी मिल सकते हैं। तो जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।